स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेलमिनियस के बारे में, जिसको हम द इंडियन स्कॉर्पियन भी बोलते हैं। द इंडियन स्कॉर्पियन। ओके, सो इसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे एंड फिजियोलॉजी जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सारे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ओके, सो मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, सो कुछ इस प्रकार की है, वो देखने को मिलती है हमें। ये काइंड ऑफ हेड वाला पार्ट एंड अभी हेड वाले पार्ट जस्ट बिलो माउथ यहाँ पे चिलीज रेट देखने को मिलती है, जो कि फूड वगैरह को कैप्चर करने के लिए काम आती है। ओके, तो कुछ इस प्रकार की है, वो चिलीज रेट देखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ पे यह है चिलीज रेट एंड यहाँ पे ये लेटरल आई एंड मीडियन आई होती है एंड देन यहाँ पे है वो सेगमेंट्स है वो होते हैं। सो कुछ इस प्रकार की इसकी है वो मॉर्फोलॉजी होती है। यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, यहाँ पे चिलीज रेट है जो कि फूड वगैरह कैप्चर एंड वेनम इंजेक्शन और भी बहुत सारे काम होते हैं। एंड यहाँ पे ये है लेटरल आई, 3 पेयर ऑफ लेटरल आई यहाँ पे एंड मीडियन आई है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले सेगमेंट में, यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग है वो देखने को मिलते हैं। ओके, इस वाले एरिया पे यहाँ पे जैसे कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड फोर्थ ये, इस प्रकार से 4 पेयर ऑफ है वो लेग देखने को मिलते हैं। कौन से सेगमेंट में? इस वाले मीसोसोमा सेगमेंट में। एंड ये वाला सेगमेंट है वो मेटासोमा सेगमेंट है। यहाँ पे ये नीचे नीचे एम्पुला है पोस्टीरियर मोस्ट एरिया में, यहाँ पे एम्पुला है एंड दिस वन इज एक्विलिन्स और स्पाइन। ओके, स्टिंग और टेल्सन भी बोल सकते हैं। ओके, और ये वाला पार्ट है वो प्रोसोमा का पार्ट है, प्रोसोमा बोलते हैं इसको। ये जो ऊपर है हमें दिख रहे हैं, ये है पेडिपाल्प। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इनके नेचर की बात करें, सोलिटरी नेचर होता है इनका एंड कैनिबलिज्म है वो होते हैं। ओके, एंड कैनिबलिज्म मीन्स जो एनिमल दूसरे एनिमल का जो फ्लैशी पार्ट्स है वो खाता है। ओके, फीडिंग करता है फ्लैशी पार्ट को एनिमल के। सो यहाँ पे एंड बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी की हमने बात कर ली, यहाँ पे हमने प्रोसोमा देखा था। ओके, एंड जहाँ पे है हमने हेड एंड थोरेक्स वाला रीजन देखा था, सेफेलोथोरेक्स रीजन देखा था। ओके, जिसमें हमने 4 पेयर ऑफ लेग देखे थे। सेफेलोथोरेक्स नहीं, मतलब जैसे कि ये हेड वाला पार्ट है और ये थोरेक्स वाला पार्ट है। ओके, ये वाला देखा था, 4 पेयर ऑफ लेग देखे थे हमने थोरेक्सिक वाले पार्ट में एंड 1 पेयर ऑफ चिली
सीडेट देखा था सेफेलिक पार्ट पे, एंड 1 पेडिपाल पे देखा था, एंड यहाँ पे हमने 2 to 5 पेयर ऑफ लेटरल आई होते हैं। ओके, इसमें हमने 3 पेयर ऑफ लेटरल आई देखी, 1 पेयर ऑफ मीडियन आई देखी थी। एंड अगर वेंट्रल की बात करें, डोर्सल, देन वेंट्रल एरिया की बात करें, वहाँ पे है वो स्टर्नम है, वो होती है जहाँ पे ट्राइंगुलर प्लेट्स है, वो होती है जो वेंट्रल पार्ट में। ओके, सो जैसे कि ये ऊपर से हम देख रहे हैं डोर्सल वाला पार्ट, देन जो नीचे वाला जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्टर्नम होती है, एक ट्राइंगुलर प्लेट होती है। ओके, सो वो भी होती है बिटवीन कोक्सा एंड जो कि थर्ड एंड फोर्थ पेयर, ये जो लेग है थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ लेग। ओके, इसके जो हम वेंट्रल साइड में देखेंगे, अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको पलट के नीचे से देखेंगे वेंट्रल साइड में। सो इन थर्ड और फोर्थ पेयर ऑफ लेग है, उसके जो कोक्सा वाला रीजन होता है, जैसे कि ये पैर है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से मान लो, ठीक है। सो कोक्सा वाला रीजन, यहाँ से शुरू वाला रीजन है, वो होता है बॉडी के मोस्ट प्रोक्सिमली जो एरिया होता है, शुरू वाला जो बॉडी से टच होता है, वो कोक्सा वाला रीजन होता है। सो वहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्लेट होती है स्टर्नम। ओके, सो वेंट्रल साइड में ये होती है। ओके, सो यहाँ पे बिटवीन कोक्सा ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेयर ऑफ लेग। ओके, अब यहीं पे इसी के साथ में रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज जो हमने स्टर्नम देखी वो रेस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है। सो रेस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गन होता है वो यहाँ पे बुक लंग्स ऑर्गन होगा, बिकॉज टेरिस्टीरियल है इसलिए बुक लंग्स इसमें देखा जाता है। और जैसे कि हम बात करें, हमने बात की जो कोक्सा वाला जो रीजन, यहाँ पे एक प्लेट होती है स्टर्नम, एंड इसी के साथ में यहाँ पे लेमिला वाला पार्ट होता है, और ये यहाँ पे होता है ब्रेंकियल चैम्बर। ओके, सो ब्रेंकियल चैम्बर यहाँ पे होता है, इस वाली पोजीशन पे। ओके, सो जो कि यहाँ पे रेस्पायरेशन में हेल्पफुल होता है। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोक्सल ग्लैंड होती है, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल मोस्ट जो यहाँ पे ऑर्गन होता है वो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। बाकी हम देखेंगे आगे हेपेटो पेनक्रियाज एंड निमेटोसाइट्स भी होती है, वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है। ओके, सो फर्स्ट तो हम देखेंगे मेलपिगियन ट्यूब्यूल, then coxal gland, then hepatopancreas, देन आता हमारे पास नेफ्रोसाइट भी हेल्पफुल होता है एक्सक्रीशन में। मेलपिगियन ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 और 2 पेयर यहाँ पे एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, ये 1 या 2 पेयर ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल देखी जाती है, एंड एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। ये बहुत ही मोस्ट है, यहाँ पे छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर से नहीं निकालना हमें, इससे भी क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछ लिया जाएगा पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल कौन सा ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, या फिर एंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, हम मेसोडर्मल करके आ जाएंगे, सो ऐसा नहीं करना हमें, एंडोडर्मल ओरिजिन है। बहुत छोटा सा पॉइंट लग रहा है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट है वो
इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, वो किस में, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन में मेलपिगियन ट्यूप्यूल एंडोडर्मल ओरिजिन है, एकदम से याद रखना। अगर पूछ लिया जाएगा कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूप्यूल किसकी ओरिजिन है, सो वहाँ पे एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ओके, सो ये मैं अलग से लिख देता हूँ, एक्टोडर्मल ओरिजिन इन कॉकरोच। ओके, सो कॉकरोच में अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे है वो मेलपिगियन ट्यूप्यूल एक्टोडर्मल ओरिजिन है, और यहाँ पे या इंडियन स्कॉर्पियन के अगर पूछ लिया जाए वहाँ पे एंडोडर्मल ओरिजिन है। एंड वन पेयर ऑफ कॉक्सल ग्लैंड है इन फिफ्थ सेगमेंट, ये भी है वो हेल्पफुल होती है, ये पेटोपेनक्रियाज होती है। ओके, अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन की। सेंसरी ऑर्गन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन आई होती है, जो कि हमने देखा मीडियन एंड लेटरल आई होती है, मीडियन आई एंड लेटरल आई होती है। मीडियन आई 1 पेयर हमने देखा था, एंड लेटरल आई 2 to 5 पेयर ऑफ लेटरल आई देखी जाती है, जो कि हमने डायग्राम में 3 पेयर देखी थी, जो कि 2 से 5 पेयर हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेटिनल सेल होती है। ओके, सेंसरी रोड लाइक सेल, रोड सेल होती है, रेटिनल सेल की तरह काम करती है। ओके, जो कि सिक्रेट करती है रेबडोम। ओके, सो ये भी एक फोटो सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करता है रेबडोम भी। ओके, देन अगर हम बात करें अब एक और सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, पेक्टिन्स की। पेक्टिन्स तो ये यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड सेगमेंट होता है, जहाँ पे स्टर्नम होता है, जो स्टर्नम जहाँ पे होता है थोरेक्स वाले पार्ट में हमने देखा वेंट्रल साइड में, तो सेकंड सेगमेंट पे जो स्टर्नम होता है उस पे वहाँ पे है वो ये कॉम लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ये एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्शन को सेंस कर सकता है। टेक्टाइल मीन्स टच वगैरह, और ऑल्फैक्शन मीन्स काइंड ऑफ स्मेल। ओके, चाहे वो फूड हो या फिर मेटिंग पर्पज़ के लिए भी, मेटिंग को सर्च करने के लिए भी, ठीक है। सो इसलिए ये काम आता है। सो अगर इसके बारे में लिखे तो यहाँ पे ये एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड इसकी लोकेशन होती है एट स्टर्नम ऑफ सेकंड सेगमेंट। ओके, एंड काम क्या आती है, टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्शन के, ऑल्फैक्शन सेंस कर सकती है। ओके, एंड ये मेल में है वो लार्जर होती है। ओके, मेल में ये लार्जर होता है, बिकॉज यहाँ पे मेल है वो फाइंड करता है मेट को। सो बेसिक फंक्शन इसका यही होता है, ऑल्फैक्शन, बिकॉज ऑल्फैक्शन सेंसर भी यहाँ पे वो होता है। सो फंक्शन की बात करें, सो फंक्शन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ए सूटेबल मेट। ओके, एंड इसकी अगर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, सो कुछ इस प्रकार की हम रफली बना देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये साफ्ट है, एंड ये है लेमिला और टिथ, एंड यहाँ पे इस वाले पार्ट में है वो जेनाइटल अपर्चर भी है वो होता है ओपनिंग। ओके, जेनाइटल अपर्चर भी होता है, ओपेरिकुलम बोल सकते हैं, जेनाइटल ओपेरिकुलम यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सेंसरिंग ऑर्गन की अगर हम बात करें, स्ट्रिजुलेटिंग। ओके, तो ये इसकी लोकेशन होती है कोक्सा ऑफ पेडिपाल,
या फिर फर्स्ट पेयर ऑफ लेग। ओके, एंड और अगर इसके फंक्शन की अगर हम बात करें सो साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड परसेप्शन के लिए ये हेल्पफुल होता है। ओके, सो साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड परसेप्शन, ओके, रिसीव वगैरह करने के ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट सेंसरी हेयर भी होते हैं यहाँ पे। सेंसरी हेयर के बारे में अगर हम बात करें, जिन्हें ट्राइकोबोथ्रिया भी बोल सकते हैं, जिसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, जो अपेंडेजेस होते हैं वहाँ पे है ये पाया जाता है। एंड इसके अगर फंक्शन की बात करें सो जैसे कि एयर से जो भी वाइब्रेशन वगैरह होते हैं उसको सेंस है वो कर सकता है। ठीक है, सो इसकी लोकेशन है अपेंडेजेस के ऊपर है वो, काइंड ऑफ हेयर टाइप से है वो, ये पाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लो ये अपेंडेजेस है, यहाँ पे हेयर लाइक है वो होते हैं, जो कि एयर से जो भी वाइब्रेशन वगैरह होते हैं उसको सेंस कर सकते हैं। ओके, सो डिटेक्ट एयर बॉर्न वाइब्रेशन। ओके, बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सो यहाँ पे अगर मेल की अगर हम बात करें, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे पैराक्सियल ऑर्गन होता है। ओके, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फ्लैजिलम, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है काइटेनियस। ओके, पोजेस काइटेनियस रोड या फिर फ्लैजिला टाइप के फ्लैजिलम यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो होती है, जो कि कॉपुलेशन के दौरान, जैसे कि फिश वगैरह में क्लेस्पर वगैरह होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, सो उसकी तरह वो काम करती है। ओके, सो सर्व एज क्लेस्पर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, सो यहाँ पे स्पर्म को है वो या काइंड ऑफ पाथवे होता है जो कि फीमेल में है वो पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होता है। सो वो फ्लैजिला वाली जो स्ट्रक्चर है वो, दो फ्लैजिला वाली स्ट्रक्चर है वो फ्यूजन है वो हो जाती है, होती है। एंड सो इसलिए हम सो कॉल्ड इसको हम बोल सकते हैं डबल पेनिस भी। ओके, बिकॉज पेनिस भी कॉपुलेशन में हेल्पफुल होता है, सो इसको डबल पेनिस भी हम बोल सकते हैं। लास्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक की अगर हम बात करें, सो टीलोलेसितल होता है, सेंट्रोलेसितल नहीं होता है, टीलोलेसितल यहाँ पे है वो देखा जाता है। एंड यहाँ पे मोस्टली वीवी पेरस होते हैं ये, इफ अगर वो योग का वो कम होता है। ठीक है, इफ लिटिल योग, ओके, तो वो होता है वीवी पेरस, एक्टस वीवी पेरस। ओके, एंड अगर योग इनफ अमाउंट में है, सो यहाँ पे क्या होता है, ओवी पेरस के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। वीवी पेरस की बात करें तो यहाँ पे है वो बर्थ, यहाँ पे है वो 6 to 90 यंग वन है वो वर्थ है वो दे सकते हैं। यंग वन काइंड ऑफ यंग वन, बिकॉज एग ले नहीं करेंगे, जैसे का जैसा एडल्ट दिखता है वैसा का वैसा यहाँ पे है वो सीधा बॉन्ड है वो हो जाएगा। सो एट बर्थ 6 to 90 यंग वन। ओके, जो कि अपनी मदर के है वो लटके हुए रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर के लिए। ओके, सो क्लेम ऑन मदर फॉर फूड एंड शेल्टर। ओके,
सो इस वाली वीडियो में हमने पूरे इन द इंडियन स्कॉर्पियन के बारे में डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन और सब सारे के बारे में। और और थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट ऑर्थोपोड्स बच्चे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वाले फाइलम के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा कौन से बच्चे हैं, जैसे कि एपिस और बॉम्बैक्स मोरी जो सिल्क वर्म होते हैं उसके बारे में तो मैंने पहले ही है वो एमएससी के टाइम पे वो वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। फिर भी ब्रीफ में मैं बता दूंगा एपिस एंड बॉम्बैक्स मोरी के बारे में। और भी बहुत सारे जैसे कि स्पाइडर एंड बहुत सारे जैसे कि लिम लिमलेस एंड लिपास, तो बहुत सारे है वो। सो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे एंड जिनसे वो क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा वो एक एक पेज देख लेंगे, ठीक है। एक एक पेज मीन्स थोड़ा थोड़ा जैसे 2-3 लाइन देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। देन नेक्स्ट वाले फाइलों से वो स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।